बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के 4th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पीछे बनाते हुए आ रहे हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन से ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो रेशोज़ हमें निकालनी पड़ती हैं, जिसके अंदर से बहुत सारी जो है बाज़ दफ़ा फिगर्स जो जो मिसिंग होती हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जो है एक्चुअल जो उनकी मालूमात होती है वो हमारे सामने नहीं आती। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है हम उस इंफॉर्मेशन से जो हमारी मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है हम उसको जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो आज हम ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त उनको प्रिपेयर करते वक्त जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वो चीज़ आ जाती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रेशोज़ आ जाती हैं उनके अंदर हमें जो है कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मार्जिन। अब ज़रा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपके सामने इस टॉपिक को, एक मार्जिन को, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्कअप का, ठीक है। तो इन दो को जो है मैं ज़रा थोड़ा सा आज आपके साथ में डिटेल से डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ में इनको जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर किसी जगह पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरे साथ में जो है वो रहना है, और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरे से उसके हवाले से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? कहता है जी, इज हाउ मच रेवेन्यू अ बिजनेस ब्रिंग्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन अदर वर्ड्स, markup is a percentage of a cost of goods cost, and margin is a percentage of revenue, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपके साथ में जो है वो डिस्कस करूँगा। मार्जिन, मार्जिन मीन उसके अंदर कोई हम जो एक गैप होता है किसी चीज़ के अंदर, जो एक मार्जिन रखा जाता है, एक उसके अंदर जो एक स्लैब जो डेवलप की जाती है किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान में, या दो कोई ऐसी चीज़ों के दरमियान में जो एक स्लैब होती है, उस चीज़ को हम मार्जिन का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपने नॉर्मली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस चीज़ को देखा होगा कि हम जब भी कोई ऐसी चीज़ जो अगर हम खुद अपना कारोबार कोई करते हैं तो उसके अंदर हम जो हमारी जो प्रोडक्ट की जो एक कॉस्ट प्राइस होती है, हम उसके ऊपर एक अपना एक प्रॉफिट का जो है वो प्रॉफिट अपना उसमें रखते हुए फिर हम उसकी एक सेल प्राइस जो होती है वो एक डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब सेल प्राइस में और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम मार्जिन का नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है मार्जिन और मार्कअप, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो है वो करना है, ठीक है, कि मार्जिन क्या चीज़ है और मार्कअप क्या चीज़ है। मार्जिन जो होता है ये हम जो है सेल्स के ऊपर, यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ को देखा होगा कि मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, कि जो रेवेन्यू होता है उसकी जो है इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू की परसेंटेज होती है मार्जिन बेसिकली, ठीक है। और मार्कअप क्या चीज़ होती है? मार्कअप बेसिकली जो होता है वो क्या चीज़ होती है कि वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम जो निकालते हैं, अपनी कॉस्ट जो है किसी भी आइटम की जो डिटरमाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट के ऊपर जो है एक ख़ास जो उसकी एक रेशो या परसेंटेज जो एक डिटरमाइन कर लेते हैं उसको हम मार्कअप का नाम दे देते हैं। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ अ प्रोडक्ट सेल्स फॉर $100,
ठीक है, एक आइटम है उसको हम $100 के अंदर फरोख्त करते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो क्या है, $70 उसकी कॉस्ट है टू मैन्युफैक्चर, इट्स मार्जिन इज 30। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट जो कि 70 रुपये थी, $70 थी, हमने उसको कितने में बेचा, 100 में। ठीक है, तो अब दरमियान में जो इसका दोनों का अगर डिफरेंस हम निकाले तो कितना बचता है, $30। $30 क्या चीज़ है, हमारे लिए एक मार्जिन है। ठीक है, और स्टेटेड एज अ परसेंटेज, द मार्जिन परसेंटेज इज 30%। ठीक है, अगर हम इस चीज़ की परसेंटेज निकालें तो कितना बनता है, 30% यहाँ पर मार्जिन जो है वो हमारा बन रहा है। सही है, अभी इसी चीज़ को, टॉपिक को हम मज़ीद आगे जो है वो एक्सपेंड करेंगे और इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी आज कोशिश करेंगे डिटेल डिस्कशन करने की। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है मेरे साथ में समझने की। नेक्स्ट जो है ये इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने थोड़ा सा समझना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, मार्जिन रेट जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल के ऊपर जो है जब लेते हैं, ठीक है, और उससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस मार्जिन रेट निकल आता है, या इसको सिंपल मार्जिन भी बोला जा सकता है। ठीक है, दिस रेशियो आइडेंटिफाइज द कॉस्ट ऑफ ग्रॉस मार्जिन ओवर सेल्स। ठीक है, कि ये क्या होता है कि ये एक ग्रॉस मार्जिन निकालता है, ग्रॉस प्रॉफिट की एक रेशियो हमारे सामने आ जाती है, किस चीज़ के ऊपर, सेल के ऊपर, कि सेल के ऊपर हमने एक सेल प्राइस है हमारी 100 रुपीज़ फर्ज करें। ठीक है, अब उस 100 रुपये के ऊपर जो है हमने कितना उसके अंदर, कितना उसके ऊपर हमने मार्जिन जो है वो कैलकुलेट रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, एक दूसरी एग्जांपल भी ली जा सकती है, जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर ये यही वाली जो एक हमने रेशो यहाँ पर जो एक फार्मूले के ज़रिए से निकाली है, ये वही वाला फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल में से कॉस्ट में जब माइनस करते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा निकलता है। ठीक है, तो ये जो सेल प्राइस है हमारे पास और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये वही वाला फार्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम सेल के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से, तो हमारे पास क्या निकल आता है, ग्रॉस मार्जिन निकल आता है। अब यहाँ पर कौन सा है, 10 - 5 हमने लिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 10 के ऊपर। 10 क्या चीज़ है, सेल प्राइस है, ये इस जगह पे जो ली जा रही है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड हम उसको 100 से कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना, 50% जो है वो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन निकल रहा है। अब ये 50% किसका मार्जिन निकल रहा है, सेल प्राइस का। ठीक है ना, क्योंकि हम सेल के ऊपर ले रहे हैं तो ये सेल प्राइस का 50% है। 10 रुपये जो है वो सेल की वैल्यू थी, तो उसके ऊपर जो है हमने प्रॉफिट कितना शामिल किया हुआ है, 5 रुपया। तो 5 रुपये हमने प्रॉफिट जो शामिल किया हुआ है वो हमारे सेल का 50% बन रहा है। 10 रुपये का जो हाफ होता है वो 5 रुपये बनते हैं ना, तो प्रॉफिट का जो इसका जो सेल का जो हाफ है परसेंटेज बनेगी वो है 50%। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कहता है जी, द दिस रेशियो आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल्स। इस रेशियो से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो सेल के ऊपर। ठीक है, इन दिस रेशियो सेल इज हेल्ड इक्वल टू 100%। ठीक है, आपने ये अज्यूम करना है कि जब भी हम इसका ग्रॉस मार्जिन जब निकालेंगे तो उसके अंदर सेल की जो वैल्यू होगी वो समझ लें 100% होगी। द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, फिर हम उसको परसेंटेज, इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज क्या निकलेगी, जब 100 में से हम जो है माइनस कर देंगे किस चीज़ को, वही जो हमने एक ग्रॉस प्रॉफिट रखा है, फर्ज करें यहाँ पर हमने रखा 25 रुपीज़। ठीक है, तो फिर हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाता है, 75 रुपीज़ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ जो है वो क्या चीज़ है, हमारे पास जो है वो है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ सेल प्राइस हो
तो 25% फर्ज करें हमने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रखा, तो 75% हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस है। इसी को हम अब थोड़ा सा मार्कअप की तरफ जाते हैं। इन चीज़ों को हम फिर मज़ीद आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे। मार्कअप क्या चीज़ है? मार्कअप इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट an amount by which your business has increased the acquisition cost price of a saleable items। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि ये ऐसी परसेंटेज होती है, परसेंटेज किसकी होती है, कॉस्ट की, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, परसेंटेज कॉस्ट की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो हमने ले लेनी है। और उस कॉस्ट की परसेंटेज के अंदर जो है हम जो है जब वो अपना एक परसेंटेज उसकी शामिल करते हैं, तो वो किस चीज़ को निकालने के लिए, सेल प्राइस को निकालने के लिए। पहले हमने मार्जिन के अंदर किस चीज़ के ऊपर ले रहे थे, सेल प्राइस का हम कैलकुलेट कर रहे थे, सेल प्राइस के ऊपर। यहाँ पर हम किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर। मार्कअप किसके ऊपर कॉस्ट होगा, कैलकुलेट होगा, कॉस्ट के ऊपर। और मार्जिन किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, सेल्स के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर हमने एज्यूम किया था कि सेल जो है वो हमारी 100% है, और यहाँ पर जो है हम एज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट हमने 100% को एज्यूम करना है, क्योंकि जब हम मार्कअप किसके ऊपर ले रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर, जबकि जिसके ऊपर हम लेंगे उसको हमने समझ लें 100% एज्यूम करना है। इन अदर वर्ड्स, it's the extra amount you charge your customer on top of what you are already paying your supplier for the product। ठीक है, दूसरे अल्फाज में क्या चीज़ होती है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, ठीक है, जो हम अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं, किस चीज़ के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस फर्क करें हमारी जो है वो 70 रुपीज़ थी, अब 70 रुपीज़ के ऊपर हमने 30 रुपीज़ जो है वो समझ लें हमने अपना मार्कअप शामिल किया, यानी कि 70 का हमने 30% लिया था। ठीक है, और अगर मार्जिन हम का करते तो मार्जिन हमने किसका लिया था, 100 का, जो सेल प्राइस थी हमारी 100 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर हमारी सेल प्राइस क्या है, हमने अज्यूम किया कि हमारी सेल प्राइस 100 है, और उसका हमने 25% ले लिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने यहाँ पर यही वाली फर्क करें, एग्जाम्पल हम जो है वो इसको ले लेते हैं कि 70% हमारी फर्ज करें कॉस्ट है। अब 70 का आपने 25% ले लिया, या यहाँ पर अगर आपने 30 उसका ले लिया तो 30 समझ लीजिए इसके अंदर मार्कअप है। अगर इसकी आपकी प्रीवियस अपनी एग्जाम्पल के ऊपर हम जाते हैं तो 30 रुपये जो है वो हमारा समझ लें मार्कअप बनता है। अब ये 30 रुपये मार्कअप क्या है, फ्रॉम द 70% कॉस्ट यील्ड। ठीक है ना, 70 रुपये क्या हमने 30 रुपये लेके हमारा समझ लें ये वाला इसमें बन रहा है 100 जो है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो कहता है स्टेटेड एज अ परसेंटेज द मार्कअप परसेंटेज इज 42.9% कैलकुलेटेड एज मार्कअप अमाउंट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है ना, ये जो मार्कअप की अमाउंट है इसको हमने 70 के ऊपर जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकलती है 42.9। ठीक है, अब हम इस चीज़ को इसका फार्मूले की तरफ जाते हैं, मार्कअप के फार्मूले की तरफ। मार्कअप का फार्मूला क्या है, ये वाला, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर CGS। ठीक है, पीछे आपने क्या कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स था वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर CGS है मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस रेशियो आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ ग्रॉस मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की मार्जिन हमने कितना उसमें शामिल किया है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल वही जो पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ पर भी वही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखें फार्मूला इसका भी वही है, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5 लेना। अब यहाँ पर फ़र्क है, ठीक है ना, ये जो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं, पीछे क्या था, डिवाइडेड बाय हमने 10 किया था यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस वाली स्लाइड के ऊपर क्या चीज़ है, डिवाइडेड बाय 5 है। 5 क्या चीज़ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर ये देखें, इस फार्मूले के अंदर भी आपको कॉस्ट प्राइस नज़र आएगी। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये वाला सेम यही वाला फार्मूला है, ये जो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा निकलता है। ठीक है,
अब इसका इस रेशियो से क्या होता है, कहता है दिस रेशियो आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर जो एक रेशियो आइडेंटिफाई जो होती है वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की इसमें से हमें दिखाई देती है। इन दिस रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हेल्ड इक्वल टू 100%। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जब हमने मार्कअप कैलकुलेट करना है, और वो हम मार्कअप किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, CGS के ऊपर। तो जब CGS के ऊपर जो है कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये देखिए मैंने आपसे शेयर किया था कि प्रॉफिट जो है वो हमने परसेंटेज लेनी है कॉस्ट की। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज कॉस्ट की लेंगे तो इसको हमने 100% एज्यूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखें, जब हम इसके ऊपर रेशियो जो है वो लेंगे तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो आपने 100% के इक्वल आपने रखना है, सही है। नेक्स्ट जो है, अब इस चीज़ का हम ज़रा थोड़ा सा इसको हमने इसका कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है वो आप ज़रा थोड़ा सा इसको देखें। ये देखें जी, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मार्कअप भी आ जाता है, मार्जिन भी आ जाता है और मार्कअप भी आ जाता है। अगर आपके पास मार्जिन की कैफियत होगी तो सेल्स फर्ज करें आपके पास अगर 100 है तो वो मार्कअप की कंडीशन में वो 125% होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपके पास 75% है तो मार्कअप की शक्ल में वो 100% होगी। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब मार्कअप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमने CGS को 100% अज्यूम करना है, ठीक है। ये जो CGS हमने रखा था कि अगर हमने मार्कअप कैलकुलेट करना है, ये देखिए यहाँ पर, तो हमने कहा था कि ये CGS जो है ये 100% हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे और मार्कअप करेंगे तो मार्कअप हमने 100% रखना है। अगर हमने मार्जिन के अंदर देखें, मार्जिन के अंदर हम सेल्स को 100% रखते हैं, ठीक है। मार्जिन के अंदर हम सेल्स को 100% रखते हैं और मार्कअप के अंदर हम कॉस्ट को 100% रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़र्क है। और मार्जिन के अंदर हमने सेल्स चूँकि हमारी 100% होती है तो सेल्स से हमेशा कम कॉस्ट जो होती है वो हमेशा कम होती है। तो कॉस्ट जो होती है वो यहाँ पर फर्ज करें 75% आएगी अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 25% रखा हमने। और अगर मार्कअप की कैफियत है, मार्कअप के अंदर कॉस्ट हमारी 100% हम अज्यूम करेंगे और उसके ऊपर जो होती है वो चीज़ जो होती है कॉस्ट के ऊपर जो हम एक प्रॉफिट अपना जो रखते हैं उसको हम यहाँ पर वो समझ लें 125% होगा अगर हमने प्रॉफिट की कंडीशन जो है वो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट की 25% रखी है, तो ठीक है। इसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे देखते हैं। तो कहता है जी, एज शोन अबव इन द बोथ केसेस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, ठीक है। कि दोनों केसेस के अंदर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है, बट द बेस इज डिफरेंट। दोनों में बेस जो होती है वो मुख्तलिफ आ जाती है। यहाँ पर आपने बेस पीछे देखें ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर जो है 10 अपना सेल के ऊपर हम बेस ले रहे हैं, सेल को बेस बना रहे हैं, और इससे पीछे इससे आगे जो है वो हम कॉस्ट को बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि दोनों में जो है कि बेस मुख्तलिफ हो जाती है जबकि प्रॉफिट जो है वो सेम है। वेयर द सेल इज 100 द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75%, ठीक है। अगर सेल हमारी 100 होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% होगी। वेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 100 एंड द सेल इज 120%, ठीक है, 125%। कि जब हम अज्यूम करेंगे कि कॉस्ट हमारी जो है वो 100% है तो सेल्स हमारी क्या फिर होगी, समझ लें, सेल्स हमारी 125% होगी, ठीक है। सेल्स हमारी क्या होगी, 125% होगी। और अगर हम 100 सेल्स हमारी क्या है वो 100% है यहाँ पर, तो फिर कॉस्ट हमारी क्या होगी, समझ लें 75% होगी अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% रखा। अगर 20% होगा तो 80 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को हम मजीद आगे फिर और देखते हैं ज़रा थोड़ा सा। कहता है इफ सेल फिगर या कॉस्ट फिगर इज मिसिंग
and is required to calculate gross profit using the margin rate। ठीक है ना, मार्जिन रेट अगर रखते हुए हमने इस्तेमाल करते हुए अगर हमें कॉस्ट की और सेल्स की फिगर मिसिंग है, ठीक है, और हमने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्या उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेल्स को मार्कअप मार्जिन रेट इस्तेमाल करते हुए या मार्कअप रेट इस्तेमाल करते हुए बेस कॉस्ट उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर लेते हुए। तो कैसे आपने करना है, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। क्या होता है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये हमें दी होगी वहाँ पर, वो सेल्स की शक्ल में भी हो सकती है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स भी हो सकता है, या उसमें जो है वो क्या नाम है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, सेल्स भी हो सकता है और कॉस्ट भी हो सकता है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो वाली आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई उसको किससे करना है? परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और डिवाइड किसके ऊपर करना है? परसेंटेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन जो होगी उसके ऊपर आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब इस फार्मूले की मज़ीद आपको समझ इंशाल्लाह आगे जाके अगली स्लाइड में आ जाएगी, कि वहाँ पर जब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर ये मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कहता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मार्जिन एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस फ़र्क को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। पहला फ़र्क, पहले जो चीज़ इसमें आपको वो सामने कह रहा है, कहता है प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप दोनों में क्या चीज़ शो करते हैं? शो टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन होती है लेकिन उसके दो पहलू जो होते हैं, इन दोनों चीज़ों से हमें मालूम हो रहे होते हैं। पहला, प्रॉफिट मार्जिन शोज प्रॉफिट एज इट रिलेट्स टू अ प्रोडक्ट सेल। हमने पीछे डिस्कस किया कि मार्जिन जो होता है वो सेल के ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, तो वो हमारा मार्जिन कहलाता है। तो ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट की सेल जो होती है ये उससे रिलेट कर रहा होता है, और रेवेन्यू जनरेटेड जो उससे हो रहा होता है। ठीक है, जबकि मार्जिन क्या क्या कर रहा होता है? वो रिलेट किससे कर रहा होता है? कॉस्ट से। ठीक है, तो इससे हमें पहला फ़र्क तो ये चीज़ समझ में आ जाता है। दूसरा फ़र्क इसमें क्या चीज़ है? द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड मार्कअप इज दैट मार्जिन इज अ सेल माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स में से CGS को जब हम माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या निकलता है? मार्जिन निकलता है। ठीक है, while markup is the amount by which the cost of a product is increased in order to drive the selling price। जबकि मार्कअप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास होती है उसके ऊपर एक हम मखसूस परसेंटेज जो है प्रॉफिट की जब हम शामिल करते हैं तो वो जो चीज़ हमारे पास होती है वो कहलाती है मार्कअप। यानी कि हमने इतने परसेंट मार्कअप इसके अंदर शामिल किया, या इतने परसेंट मार्जिन हमने इसके ऊपर मार्कअप की वैल्यू इसमें हमने ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट, मार्कअप इज द अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेलिंग प्राइस। मार्कअप से हम क्या करते हैं कि हम जो है अपनी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होती है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक मखसूस वैल्यू से हम उसको इंक्रीज करते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो हमारी कहलाती है मार्कअप। जबकि मार्जिन के अंदर क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल, इसकी एक मिसाल यहाँ पर हम थोड़ी सी एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्कअप क्या चीज़ है कि $90 जो हैं वो हमने एक वैल्यू उसकी है मार्कअप की, फर्ज करें। ठीक है, और कॉस्ट हमारी कितनी है? 110। ठीक है, मार्कअप कितना है? $90, कॉस्ट कितनी है? 110। अब इसकी हमने सेल प्राइस एक बनाई तो वो हमारी बन गई $200। ठीक है, विच इज एन 82% मार्कअप। ठीक है, जब हम इसका अगर इसकी परसेंटेज निकालें, ठीक है, कि 90 को हम डिवाइड करें 110 के ऊपर,
ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या चीज़ निकल आती है, 82%, ठीक है। 82% हमारे पास मार्कअप निकल आता है, सही है। मार्जिन डिवाइडेड बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिन जो क्या चीज़ है, वो कहता है मार्जिन इज द सेलिंग प्राइस, मार्जिन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मार्जिन क्या चीज़ है कि सेल प्राइस में से हम उसको CGS को जब माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास मार्जिन निकलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अब दोनों का जो है फ़र्क अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने ग्रॉस मार्जिन को और ग्रॉस मार्कअप को आपके सामने जो है वो डिस्कस करूं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने नेट मार्जिन रेट निकालना हो, पहले हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, अब हमने अगर नेट प्रॉफिट की सेल के लेना हो सेल के ऊपर, तो सेम फार्मूला है जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए निकाला था कि ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कैसे निकाला था कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमने सेल किया था। अब यहाँ पर हम क्या करें, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, तो वो हमारे पास जो है वो एक निकल आता है कि नेट प्रॉफिट ओवर सेल हमारे पास निकल आता है, ठीक है। रेशियो ऑफ ग्रॉस मार्जिन, ये ग्रॉस मार्जिन ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पर, ग्रॉस मार्जिन ही यहाँ पे आएगा बल्कि नेट मार्जिन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके यहाँ पे गलत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक्सपेंस की रेशियो अगर हमने मालूम करनी हो तो ये भी जो है सेल्स के ऊपर इस तरीके से लेंगे कि एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसकी रेशियो निकल आती है, ठीक है। अब हम जरा थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इज द रेट, इन्वेंट्री टर्नओवर की हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इज द रेट दैट इन्वेंट्री स्टॉक इज सोल्ड। हम इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालते हैं कि स्टॉक जो होता है, इन्वेंट्री का जो स्टॉक होता है वो हमने कितना सोल्ड किया है, कितना यूज किया और कितना रिप्लेस किया, सही है। टर्नओवर क्या चीज़ है कि कितना सोल्ड, कितना यूज और कितना रिप्लेस, तीन चीज़ें आपने इसको समझनी है, ठीक है। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जो है कि इन्वेंट्री टर्नओवर को जो है रेशियो को जो है कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी होती है उसको हम जो है एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अ हायर रेशियो टेंड्स टू पॉइंट टू स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड लोअर वन टू वीक, ठीक है। अगर ये हमारी रेशियो ज़्यादा निकलती है, रेशियो की परसेंटेज ज़्यादा आती है, तो हम ये समझेंगे कि ये हमारी जो है ये हमारे लिए बेहतर है, स्ट्रॉन्ग सेल्स जो है उनमें वो शुमार होगी। और अगर ये कम होगी तो हम ये समझेंगे कि हमारा पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, ये टाइम्स की फॉर्म में दिखाई जाती है, एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं आएगा। इट शोज दैट फॉर हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्निंग ओवर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास 5 निकला है तो हम ये देखेंगे कि 5 टाइम्स जो है इन्वेंट्री हमारी टर्न ओवर हुई है, ठीक है। अगर 10 निकला तो फिर हम कहेंगे 10 टाइम्स जो है इन्वेंट्री हमारी टर्न ओवर हुई है, ठीक है। या वो यूज्ड हुई होगी, या वो सोल्ड हुई होगी, और या वो रिप्लेस हुई होगी, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला है। इसको वो जो मैंने ऊपर अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप डिवाइड कर देते हैं सेम एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर, तो वो हमारे पास ये निकल आती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखें, CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री को जमा करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को और डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आती है, ठीक है।
अब सपोज यहाँ पर एग्जांपल की मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया है कि जैसे 3,10,000 जो है वो हमारी क्या है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,10,000। उसके ऊपर जो है एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या निकल रही है 55,000। तो इसका आंसर जो हमारे पास निकल रहा है वो है 5.4 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है कि 5.4 टाइम्स जो है वो हमारी एवरेज इन्वेंट्री है, इसकी टर्नओवर जो है ना वो इतनी हमारे पास निकल रही है। सही है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, अब ये होल्डिंग पीरियड है। पहले वाला था टर्नओवर, टर्नओवर के अंदर हमने ये देखा कि यूज कितनी दफ़ा हुई, सेल्स या रिप्लेस कैसे हुई, ठीक है, कितने मरतबा हुई। होल्डिंग में क्या चीज़ है कि होल्ड हमने कितना किया, उसको रोके रखा, अपने कारोबार में कितना हमने उसको रोके रखा, कि इज अ रेशियो दैट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन होल्ड इन्वेंट्री बिफोर सेल्ड। मसलन हमने एक आइटम हमने बाजार से परचेज किया, अब उस आइटम को हमने अपने पास कितना पीरियड के लिए रखे रखा, सेल नहीं हुआ या किसी और वजह से वो हमारे पास पड़ा रहा, ठीक है, 1 महीना पड़ा रहा, 2 महीने पड़ा रहा, या वो फर्ज करें वो सालों तक पड़ा रहा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड। ठीक है ना, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड जो है। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, सही है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी वो जो पीछे 5 टाइम 6 टाइम निकलेगा उस चीज़ के ऊपर जो है हमने नंबर ऑफ डेज को उसके ऊपर हमने ले लेना है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसका फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री को हमने डिवाइड करना है सीजीएस के ऊपर और मल्टीप्लाइड कर देना है किससे, 365 से, कि 365 के साथ में हमने उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकलेगा। ठीक है, कि कितना हमने उसके कितने दिन तक हमने उसको होल्ड किए रखा। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स जो है हमने इसकी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। अब इनकी हम प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट है, इसी लेक्चर का जो सेकंड इसका पार्ट होगा उसमें हम इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को, ये जो मैंने आपके साथ में थोड़ी सी डिस्कशन की है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें। ठीक है, और जो नोट्स आपके साथ में शेयर किए गए हैं उनको भी आप लोग थोड़ा सा स्टडी करें। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सुनने से पहले कोशिश किया करें कि नोट्स को आप लोग जो है पहले थोड़ा सा देख लिया करें। मेरा मकसद भी पहले शेयर करने का यही होता है कि आप लोगों के साथ में जो है वो ये पहले जो अगर आपके साथ में नोट शेयर किए जा रहे हैं तो आप लोगों को लेक्चर समझ आए। ठीक है, आप लोग उनको देखें और देखने के बाद जब लेक्चर कुछ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन जो है वो आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हम इसके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।